बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुड फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल और इंस्टेंट दही फुल्कियों की रेसिपी। ये रेसिपी स्पेशल बिगनर के लिए है जिन्होंने नई नई कुकिंग स्टार्ट की है और वो ज़्यादा मुश्किल काम करने से थोड़ा सा बचते हैं। तो ये सिंपल सी दही फुल्कियाँ बनाकर आप बिल्कुल बाजार जैसी दही फुल्कियों का फ्लेवर ले सकते हैं। हमने इसके अंदर कोई चटनी यूज़ नहीं की है, ना ही हमने इसके अंदर इमली की चटनी यूज़ की है, लेकिन इसके बावजूद भी इस दही फुल्कियों में सारी चटनियों के फ्लेवर आएंगे और ये बहुत सिंपल तरीके से बनेगी। तो अगर आपको आज की दही फुल्कियों की रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम दही को बना के रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब दही लिया है। दही को अच्छे से हम फेंट लेंगे। दही अच्छे से फेंटा हुआ होना चाहिए। ख़्याल रहे कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए और ना ही दही जो है वो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो यहाँ पे दही के अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है चाट मसाला। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधी चाय की चम्मच काली मिर्च का पाउडर या कुटी हुई काली मिर्च इसके अंदर आप डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चाय का चम्मच नमक, क्योंकि चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है इसलिए नमक कम यूज़ करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच चीनी। तो चीनी के साथ बिल्कुल भी हमारी दही फुल्कियाँ मीठी नहीं होंगी। आप इस ख़्याल से, इस डर से चीनी जो है वो स्किप मत कर दीजिएगा, बल्कि चीनी के साथ इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, जो कि हम इमली की चटनी दही फुल्कियों में जब ऐड करते हैं तो जो खट्टा-मीठा टेस्ट आता है ना, चीनी ऐड करने से वही टेस्ट हमारी दही फुल्कियों में आएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। इसको एक दफ़ा अच्छे से फेंट लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं चीज़ों को। चीनी जो है वो अच्छे से इसके अंदर यकजान होनी चाहिए, मिक्स होनी चाहिए। चीनी के दाने बिल्कुल भी दही के अंदर नहीं होने चाहिए। तो इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और बाकी जो दही फुल्कियों का जो सामान है उसको इतनी देर में मिक्स कर लेते हैं। तो इसको साइड पे रखते हैं और दही फुल्कियों का सामान मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर हम फुल्कियाँ ऐड करेंगे। फुल्कियों को मैंने 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, तो ये बहुत जल्दी जो है वो नरम हो गई थी। तो मैंने इन्हें पानी से निचोड़ लिया, अच्छे से इनका पानी जो है वो मैंने निकाल लिया है। अगर आप इसको नॉर्मल पानी में भिगो के रखो तो तकरीबन आधा घंटा लगता है इनको नरम होने में। तो गर्म पानी में अगर आप इसको भिगो के रखेंगे तो ये जल्दी नरम हो जाती हैं। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं उबले हुए कटे हुए आलू। तो आलू का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं कटे हुए होने चाहिए, बस दरमियाने साइज़ के आप आलू काट लें। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज़। अगर आपको प्याज़ जो है वो नहीं पसंद है तो आप इसके अंदर कम ऐड कर सकते हैं, लेकिन दही फुल्की के अंदर जो प्याज़ है वो बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, बारीक कटा हुआ। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और साथ ही हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे। आप हरा धनिया और ग्रीन चिली की चटनी बना के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है, इसलिए हमने सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसे डाल दी हैं और इनसे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा दही फुल्कियों में। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, इनको साइड पे करते हैं और हम दही को देख लेते हैं कि उनके अंदर चीनी जो है वो मिक्स हुई है या नहीं। तो यहाँ पे दही को हमने साइड पे रख दिया था ताकि चीनी जो है वो मिक्स हो जाए, तो इसको एक दफ़ा और अच्छे से फेंट लेते हैं और चीनी जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम दही फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, दही फुल्कियों का जो भी हमने सामान सारा मिला के रखा हुआ था वो हम एक डिश के अंदर ऐड करते हैं। इसी दौरान फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है हमारे लिए कि हम काम जो है वो अच्छा कर रहे हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, तो थोड़ा-सा एप्रिशिएट हमें कर दिया करें, हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारा मिक्सचर जो हमने अभी चीज़ें मिला के रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप दही फुल्कियों का कॉम्बिनेशन देखें सारी चीज़ों का कितना प्यारा लग रहा है। तो अब हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे, जो अभी हमने बना के रखी है, सारी दही इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और अभी हमने इतनी दही ऐड की है, अगर हमें कम लगी तो हम इसके अंदर और दही ऐड करेंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें। तो यहाँ पे मैंने सारी दही ऐड कर दी है। यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी सेवइयाँ ली है, नमकीन वाली सेव्स ली हैं। इनको मैंने बारीक-बारीक कर लिया है, हाथों की मदद से तोड़ लिया है। इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और लुक भी बहुत अच्छी हो जाती है दही फुल्कियों की। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को एहतियात के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दही मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा कम लग रहा है, तो इसके अंदर हम और दही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे और दही ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो दही ऐड करने के बाद इसको एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लेते हैं
और यहाँ पे आप चेक कर लें कि इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आपको स्पाइसेस कम लगती हैं तो आप चाट मसाला इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बची हुई सेव्स जो है वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। इससे ये लुक वाइज बहुत प्यारा हो जाएगा और ये सेव्स जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं दही फुल्कियों के अंदर। साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर दूंगी, इससे इसकी लुक और ज़्यादा प्यारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके आगे दही फुल्कियाँ पड़ी हों और आप उन्हें खाएँ ना? तो देखने से ही ये बहुत टेस्टी लग रही हैं, तो और खाने में तो उनका टेस्ट सुभान अल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप भी अपने घर में इस सिंपल सी दही फुल्कियों की रेसिपी को ट्राई करें। ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।